Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स. उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और पिछला लेक्चर आपने अच्छी तरह स्टडी कर लिया होगा, एसएसपी का भी और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स का भी. तो लेट अस स्टार्ट विद द सेकंड लेक्चर ऑफ एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द सेकंड चैप्टर में हमने बेटा जी कल जो आपने उसके में पहले लेक्चर में पढ़े थे उसके शॉर्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल जो है वो हमने डिस्कस करने हैं. तो अब हम देखते हैं कि उसमें कौन कौन से न्यूमेरिकल हैं और कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन हैं. तो पहला होगा कि डिस्कस यूनिटी गेन इन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर. यूनिटरी गेन होता है जिसकी कीमत 1 होती है. तो इन्वर्टिंग में जो यूनिटरी गेट है उसकी कीमत -1 होगी. इसका मतलब ये है कि आप उसको जो वोल्टेज फीड करेंगे वो बिल्कुल उसके इक्वल और अपोजिट वोल्टेज जो होगा वो आउटपुट में शो करेगा. मतलब अगर इनपुट पर आपकी वोल्टेज जो है ये आपको पता नहीं कि ये पॉजिटिव लीड, ये नेगेटिव, ये उसका सारा सिंबल था. यहाँ इनपुट रेजिस्टेंस R1 और यहाँ आउटपुट रेजिस्टेंस है R2. ये था, यानी इसके दो सिंबल हैं. बाद बुक्स में इसको RI इनपुट रेजिस्टेंस या R1. अगर उसको RI से डिनोट करोगे तो ये RF और R2 के मुकाबले में, R1 के मुकाबले में इसका सिंबल आ जाएगा माइनस, यानी R2. अब ये जो यूनिटरी होता है, यूनिटरी फॉलोअर, तो ये जो यूनिटरी होता है फॉलोअर, इसमें हम जो भी इनपुट देते हैं, फर्ज करें कि ये एक इनपुट है जिसका एम्पलीट्यूड जो है वो मैं कहता हूँ 5 मिलीमीटर है और ये इसका 1 2 3 4 5 6 7 हमने इसके पल्सेज लिए हैं. तो इसका गेन -1 होगा और आउटपुट में हमारी जो वोल्टेज आएगी वो भी बिल्कुल इसी टाइप की आएगी, दैट इज इक्वल टू ये आउटपुट, कि उसका मैग्नीट्यूड भी इसी के बराबर होगा सारी, लेकिन फेज जो होगा वो उल्ट होगा. ये क्रस्ट से शुरू होती है तो वो ट्रफ से शुरू होगी. ऐसे ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, यानी बिल्कुल उसी तरह ये आउटपुट जो है इसका मैग्नीट्यूड बिल्कुल उसके इक्वल होगा, लेकिन फेज शिफ्ट इसका जो एम्पलीट्यूड होगा AO, उसको कह लें AO, इसके एम्पलीट्यूड को कह लें AI. तो इसकी कंडीशन ये होगी कि मैग्नीट्यूड ऑफ AO इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ AI. बट फेज जो होगा, अगर इसका फेज जो है 1 इसका फेज 0 लेंगे तो उसका फेज 180 लेंगे, यानी वो फेज जो है वो 180 डिग्री अपोजिट होगा. तो इसके लिए बेटा जी कंडीशन क्या होगी? कंडीशन ये होगी कि ये दोनों कीमतें जो हैं RF और RI वो आपस में इक्वल होनी चाहिए. यानी ये तब बनेगा अगर हम ये कहें. इसकी कंडीशन क्या है? यानी आपको पता नहीं कि इसका गेन जो होता है दैट इज इक्वल टू माइनस, कह लो कि R2 ओवर R1, या हम ये कह सकते हैं कि RF ओवर RI. ठीक, या हम ये कह सकते हैं
उसमें अगर हम ये कीमत रख लें R1 इज इक्वल टू R2, तो फिर इसकी जो G की कीमत होगी वो माइनस, यानी दोनों को अगर हम R के इक्वल रख लेंगे तो ये माइनस R ओवर R काट के जो होगा -1 आ जाएगा। इसका मतलब होगा कि VO, G किसके बराबर है? VO ओवर VI। G जो है किसके इक्वल होता है? आउटपुट वोल्टेज ओवर इनपुट वोल्टेज। इसका मतलब ये होगा कि आउटपुट वोल्टेज ओवर इनपुट वोल्टेज दैट इज इक्वल टू -1 और VO इज इक्वल टू -VI। के जो आउटपुट वोल्टेज होगी वो मैग्नीट्यूड में इनपुट वोल्टेज के इक्वल होगी, लेकिन फेज इनवर्ट होगा। वो जब क्रस्ट होगा ये ट्रफ, जब उसका फेज 0 होगा ये 180, उसका 180 होगा तो इसका 360। तो ये फेज इन्वर्शन है। दोबारा सुन लें कि यूनिटरी फॉलोअर इन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में जब हमने यूनिटरी फॉलोअर बनाना होता है तो हम क्या करते हैं कि ये R1 और R2 की कीमतें या RI और RF की कीमतें इक्वल रखते हैं। इस फार्मूले से G इज इक्वल टू -R2 ओवर R1, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं -RF ओवर RI। तो ये दोनों की कीमत अगर हम एक ही जैसी रखेंगे R, तो ये R ओवर R -1 हो जाएगा। तो उसकी कीमत जो होगी वो, ये चूँकि गेन होता है आउटपुट वोल्टेज ओवर इनपुट वोल्टेज दैट इज VO ओवर VI, तो G की कीमत -1 रखो तो V ओवर VI जो होगा -1 होगा, तो VO इज इक्वल टू -VI। तो इससे प्रूव हो गया कि यूनिटरी फॉलोअर के लिए इनपुट और आउटपुट रेजिस्टेंस से आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो ये था बेटा कि किस तरह हम यूनिटरी फॉलोअर, अमूमन हम इस सूरत में इसकी कीमत भी 10K रखते हैं किलो ओम, और इसकी कीमत भी 10 किलो ओम रखते हैं प्रैक्टिकली। तो उसका गेन जो है वो -1 आ जाता है। तो बस मैं इसकी रीडिंग कर देता हूँ कि RF इज इक्वल टू RI, द गेन इज -1। तो गेन उसका क्या होगा जी? फिर -1 हो जाएगा। सो दैट द सर्किट प्रोवाइड ए यूनिटी वोल्टेज गेन विद 180 डिग्री फेज मीन्स phase inversion. If RF is exactly equal to RI, the voltage gain is exactly 1. For example, let R1 is equal to R2, अक्सर हम 10K रखते हैं, तो फिर G की कीमत आ जाएगी -R2 ओवर R1, तो वो -10K ओवर -10, तो वो उसकी कीमत जो होगी वो -1 आ जाएगी। अब डिस्कस यूनिटी गेन इन नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। कि नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में हम यूनिटरी फॉरवर्ड कैसे हासिल करें? नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर इन नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर, उसमें बेटा हम ये करते हैं कि पहली बात तो यह है कि उसमें जो फीड करना होता है इनपुट, वो हमने करनी होती है पॉजिटिव पे। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये आउटपुट है आपका VO। उसमें हम क्या करते हैं कि जो मतलब सिग्नल होता है वो यहाँ हमने करना होता है, ये VI है। फिर हम क्या करते हैं कि यहाँ इनपुट में हम एक गैप रख देते हैं, क्योंकि गैप की रेजिस्टेंस जो होगी दैट गोज टू इन्फिनिटी, कोई इधर से करंट उधर नहीं जाएगा। और जो आउटपुट है
उसकी जगह हम सादा वायर लगा लेते हैं, यानी ये जिसकी रेजिस्टेंस जो दैट शुड बी इक्वल टू 0, ये कॉपर वायर है। तो ये इसका सर्किट होता है। यहाँ हमने ग्राउंड किया होता है। इसमें बेटा देखें फिर हमारा क्या निकलता है कि कंडीशन होगी कि R1 गोज टू इन्फिनिटी, R2 गोज टू 0। अब इसका जो गेन आएगा, गेन वो इस सूरत में होता है G इज इक्वल टू 1 प्लस R2 ओवर R1। अब इसमें कीमतें रखें। R2 की कीमत क्या होगी? 0। R1 की कीमत इन्फिनिटी। तो ये जो सेकंड टर्म होगी दैट गोज टू 0 एंड G इज इक्वल टू 1। उसमें -1 आया था, इसमें +1 आएगा। अब हम देखते हैं कि जब गेन +1 होगा तो ये जो इनपुट वोल्टेज है और आउटपुट वोल्टेज है, इनका आपस में क्या रिलेशन होगा। तो बेटा जी उसके लिए आप देखिए कि हमें पता है कि VO ओवर VI यही गेन होता है। अगर हमने VO ओवर VI गेन 1 रखा तो इसका मतलब होगा VO इज इक्वल टू VI के आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज, उसका साइन भी एक है और कीमत भी एक है। यानी जो आउटपुट वोल्टेज होगी वो इनपुट की कॉपी होगी। एम्पलीट्यूड भी दोनों का बराबर होगा और फेज भी दोनों का, दे विल बी इन फेज। देयर विल बी नो एम्पलीट्यूड चेंज, देयर विल बी नो फेज चेंज। तो ये इसकी जो हम इनपुट और आउटपुट की फिर फिगर बनाएंगे वो बिल्कुल एक जैसी है। कि ये फर्क करें, इनपुट है 1 2 3 4 5, इसका एम्पलीट्यूड जो है वो AO है, AI एम्पलीट्यूड ऑफ इनपुट। तो जो आउटपुट बनेगी उसका भी वेव भी इतना ही होगा और फेज भी इतनी, कोई उसमें चेंज नहीं होगी, बिल्कुल उसकी कॉपी होगी। हम ये कहेंगे कि वो भी 1 1 के इक्वल, 2 2 के इक्वल, 3 3 के इक्वल, 4 4 के इक्वल और 5 5 के इक्वल। यानी ये इनपुट और ये आउटपुट दोनों जो होंगी दे विल बी सेम, ना उनका कोई कीमत में फर्क होगा। देयर विल बी नो डिफरेंस इन देयर मैग्नीट्यूड एंड देयर विल बी नो डिफरेंस इन देयर फेज। दे हैव सेम फेज एंड सेम एम्पलीट्यूड। तो बेटा जी इसकी यही कैलकुलेशन हमने यहाँ की हुई है कि हम कहेंगे कि एज द इनपुट सिग्नल VI is connected to the non-inverting terminal, so the operational amplifier यानी acts as a non-inverting amplifier, comparing it with the circuit of non-inverting amplifier। तो ये जो फिगर बनी हुई है इसको आप बिल्कुल इस तरह आप जो है वो एडजस्ट कर लें, ये पीछे शो कर लें कि इसमें ये आउटपुट के इनपुट गैप रखा हुआ है इनपुट में, और ये आउटपुट जो है उसमें हमने R2 की जगह सादा वायर जो है वो इस्तेमाल की है। ठीक, तो इसमें कैलकुलेशन भी मौजूद है। अब इसका एक प्रॉब्लम आ जाएगा कि ये फिगर बनी हुई है, वो कहता है कि कैलकुलेट दी
आउटपुट ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज शोन इन द फिगर। ये बेटा जी वो फिगर बनी हुई है प्रॉब्लम में। तो सबसे पहले तो हमने ये देखना होता है कि जो सिग्नल है वो किसको फीड किया गया है। ये सिग्नल सोर्स है, कि आया वो नेगेटिव टर्मिनल पे है या पॉजिटिव पे है, क्योंकि उसी से डिसाइड होगा कि फार्मूला आपने कौन सा लगाना है। तो यहाँ जो फीड किया गया है सिग्नल वो नेगेटिव टर्मिनल पे है। इसका मतलब ये होगा कि ये इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। फिर आपने कीमतें देखनी होती हैं। R1 की कीमत जो लिखी हुई है फिगर में दैट इज 10 किलो ओम। कितनी कीमत है? 10। R2 की कितनी कीमत है? 40 किलो ओम। अब बेटा जी आप गेन का फार्मूला लगाइए। गेन का फार्मूला क्या होता है? इसमें नॉन इन्वर्टिंग में फॉर इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर G इज इक्वल टू माइनस R2 डिवाइडेड बाई R1। अब आप कीमतें रखें। जो R2 की कीमत है वो है 40 किलो ओम और जो R1 की कीमत है 10 किलो ओम। किलो ओम से कैंसल हो गया और जो कीमत बच गई दैट इज इक्वल टू -4। इसका मतलब है कि जो गेन की कीमत होगी -4। कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि ऊपर भी वोल्टेज सॉरी बेटा ये करेक्ट कर ले। सॉरी मैंने चलेंगे इस तरह। अगर प्रॉब्लम नंबर 2 में यही फिगर में अगर हम जो वोल्टेज है वो हम इसको सप्लाई कर लें, यानी ये उसका बी पार्ट है, वो ए पार्ट, ये बी पार्ट की फिगर में वो बी पार्ट की बनी हुई है, ए की बना लें। तो अब अगर हम यहाँ उसको फीड करेंगे, अगर उसने ऐसे फिगर बनाई है कि ये वी आई है, तो समझ लो कि अब ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है ये नॉन इन्वर्टिंग है। ये क्या है जी? नॉन इन्वर्टिंग। वो फिगर पर गौर करें, नॉन इन्वर्टिंग। तो फिर इसका जो गेन होगा वो आ जाएगा 1 प्लस R2 ओवर R1। R2 की कीमत 40 किलो ओम होगी, R1 की कीमत 10 किलो ओम होगी और ये आ जाएगा 1 प्लस 4 इक्वल टू 5। अब इसके गेन की कीमत जो होगी वो 5 हो जाएगी। इस तरीके से आपने पहले फिगर पर गौर करना है कि भाई कौन सी ये फिगर है, इन्वर्टिंग की या नॉन इन्वर्टिंग। तो नेक्स्ट बेटा जी इसका जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल है वो है समिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। समिंग के अगर एक की बजाय एट ए टाइम आपके कई सिग्नल आ जाएं तो उसको वो कितनी आउटपुट में शो करेगा, यानी समिंग अप एप्लीकेशन ऑफ समिंग ऑफ यानी कह लेंगे
voltage signals by operational amplifier। तो उसमें बेटा हम क्या करेंगे कि ये फर्ज करें कि ये आपका ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो हम ये जो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इस्तेमाल करेंगे और जितनी भी वोल्टेज हमने ऐड करनी है उतने चैनल बना लेंगे। फर्ज करें कि हमने 3 वोल्टेज ऐड करनी है तो ये उनकी अलग अलग इनपुट लीड बना लेंगे ऐसे। ठीक, ये उनकी अलग अलग हम लीड्स बना लेंगे और उनकी ज़रूरत के मुताबिक हम उनकी रेजिस्टेंस जो है वो लिख लेंगे कि ये उनकी रेजिस्टेंस की कीमतें जो है वो क्या है। फर्ज करके हम कहते हैं ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। इधर हम वो सिग्नल V1 फीड कर देंगे, इधर ये सिग्नल जो है ये फर्ज करेंगे ये मुख्तलिफ सिग्नल आ रहे हैं, यानी ये V1 आई, V2 आई, V3 आई। इसको हम ग्राउंड कर देंगे। ये आउटपुट जो है तीनों की वो कॉमन रख लेंगे। इसको आप RF कह लें क्योंकि ये R आई हैं सारी और वो RF फाइनल या R2 की जगह हम कहेंगे कि ये सिग्नल जाएंगे और यहाँ से सम अप होके वो आगे आउटपुट पैदा करेंगे VO। ठीक, अब बेटा इसमें क्या होगा कि हम हर एक का अलग अलग इसका गेन जो होगा वो क्या आएगा, यानी RF ओवर R1। इसमें जो इसका जो आउटपुट होगा, यानी ये जो आउटपुट होगा ये 3 आउटपुट होंगे। पहला जो VO1 होगा वो किसके इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू RF ओवर RI इनटू कह लें कि V1 जो उसकी आउटपुट होगी, क्योंकि फार्मूला ये लगा हुआ इसका V इज इक्वल टू VO इज इक्वल टू यानी VI ओवर VO, VO ओवर VI इक्वल टू G। ठीक, और G की कीमत यहाँ जो होती है तो आपने निकालना तो वो VI दैट इज इक्वल टू माइनस R2 ओवर यानी वो जो RF ओवर R1। तो जो VI होगी किसके इक्वल आ जाएगी, इसके इक्वल। चलें आप डिटेल कैलकुलेट कर लें यहाँ ही कि जो हम ये कहेंगे कि जो इसका गेन होगा G1 पहली वोल्टेज का वो आ जाएगा माइनस RF ओवर R1। इसका मतलब कि VO1 ओवर V1 इक्वल टू माइनस RF ओवर R1। तो जो VO1 होगा आउटपुट ऑफ सिग्नल 1 वो आ जाएगा माइनस RF ओवर R1 इनटू V1। इसी तरह जो VO2 निकलेगा वो आ जाएगा माइनस RF ओवर R2 इनटू V2। और जो VO3 होगा माइनस RF ओवर
R3 इंटू V3। और जब हम वहाँ तीनों को ऐड करेंगे जो रिजल्टेंट वोल्टेज बनेगी वो किसके इक्वल होगी? रिजल्टेंट आउटपुट वोल्टेज। तो वो बेटा होगी VO दैट इज इक्वल टू VO1 प्लस VO2 प्लस Vout3। अब इनकी कीमतें रखें। जो VO1 होगा दैट इज इक्वल टू माइनस RF ओवर R1 इंटू V1। जो VO2 होगा माइनस RF ओवर R2 इंटू V2। और जो VO3 होगा माइनस RF ओवर R3 इंटू V3। अब इसमें बेटा जी माइनस बेशक आप RF कॉमन निकाल लें, माइनस RF कॉमन आ गया तो ब्रैकेट में आ जाएगा V1 ओवर R1 प्लस V2 ओवर R2 प्लस V3 ओवर R3। तो ये बेटा जिसका फार्मूला होगा आउटपुट का जो कि तीनों के सम के इक्वल होगा। तो सबसे बड़ा इसको एडर भी कहते हैं कि किस तरह वो जो मुख्तलिफ वोल्टेज सिग्नल हैं उनको ये ऐड करके एक रिजल्टेंट आउटपुट आपको शो करता है। मतलब हम इसके प्रॉब्लम करते हैं दो, तो ये मैं आपको एक दफ़ा रीडिंग कर देता हूँ कि प्रोबेबली द मोस्ट यूज ऑफ द ऑपरेशनल amplifier circuit is the summing amplifier circuit shown in diagram. The circuit shows a 3 inputs summing amplifier circuit which provides a source of algebraically summing 3 voltages each multiplied by a current gain each multiplied by a कांस्टेंट गेन है। तो निकाले तो ये बाकी बाई यूजिंग द इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन आउटपुट वोल्टेज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द इनपुट एज फॉलोज। तो मैंने आपको ये सारा फार्मूला ड्राइव कर दिया है। आप मेहरबानी करके इसको ड्राइव करके अपने पास ये इस तरह लिखना है। इन अदर वर्ड्स ईच इनपुट एड्स ए वोल्टेज टू द आउटपुट मल्टीप्लाइड बाई इट्स सेपरेट कांस्टेंट गेन। हर एक अलग-अलग गेन है। पहले का गेन ये देखो इसके लिहाज से ये गेन पहले का, इसी तरह दूसरे का RF ओवर R2, तीसरे का RF ओवर R3, क्योंकि RF जो है वो सब में कॉमन है। अब हम बेटा जी देखते हैं इसका एक प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम में पहले उसने ये दो वोल्टेज को सम अप किया हुआ है कि ये प्रॉब्लम है, कीमतें लिखी हुई हैं कि ये एक 10 किलो ओम है और दूसरी जो है वो दैट इज इक्वल टू 4 किलो ओम और RF जो है वो 20 किलो ओम। कि ये R1 4 किलो ओम, R2 कह लीजिए कि दैट इज इक्वल टू 10 किलो ओम एंड दिस इज इक्वल टू 20 किलो ओम। ये इसकी कीमतें हैं। जो सिग्नल दिए हुए हैं एक पे -2 है, ये V1 की कीमत -2 वोल्ट है और V2 की कीमत 5 वोल्ट है। वो कहता है कि आप आउटपुट वोल्टेज की कीमत मालूम करो। तो जो आउटपुट वोल्टेज होगी वो आ जाएगा यानी RF
यानी माइनस आर एफ ओवर R1 इंटू V1 माइनस आर एफ ओवर R2 ओवर R2 इंटू V2, या माइनस आप कॉमन निकाल लें, आर एफ ओवर R1 V1 प्लस आर एफ ओवर R2 V2। अब कीमतें रखें। आर एफ की कीमत जो है वो 20 डिवाइडेड बाई R1 किलो ओम में रखनी है, किलो ओम डिवाइडेड बाई 4 किलो इंटू -2 प्लस आर एफ 20 डिवाइडेड बाई 5 यानी किलो मल्टीप्लाइड बाई 5। तो ये बेटा देखिए क्या आ जाएगा जी, 5 इंटू माइनस, ये आ जाएगा 5 इंटू 2 1। ये बेटा जी देखो क्या आ जाएगा 10, ये -10 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, तो 5 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 10, और ये भी आ जाएगा, ये +10 आ जाएगा, और ये आंसर क्या आ जाएगा, यानी 0। तो इसका मतलब होगा कि इसमें कोई आउटपुट वोल्टेज नहीं होगी। तो ये था कि किस तरह आपने उनको सम किया। वैसे देखिए एक प्लस और एक माइनस, गेन हर एक का अलग अलग है। नेक्स्ट अब हम एक और प्रॉब्लम करते हैं इसकी बिना पर, प्रॉब्लम नंबर, उसमें 2 की बजाय उसने 3 वोल्टेज का सम किया हुआ है, 3 वोल्टेजेस, 1 2 3, R1 R2 R3। 3 इनपुट वोल्टेज दी हैं, V1 V2 V3। जो इसकी कीमतें हैं वो उसने नीचे एक ए पार्ट के तौर पर रखी है और एक बी पार्ट के तौर पर रखी है, और वो आप सिर्फ कीमतें दर्ज करेंगे, फार्मूला जो होगा वो वही लगेगा कि दैट इज इक्वल टू जो VO होगा माइनस RF ओवर R1 इंटू V1 प्लस RF डिवाइडेड बाई R2 इंटू V2 प्लस RF डिवाइडेड बाई R3 इंटू V3। इसके बाद आप कीमतें दर्ज करेंगी। कीमतों के 2 सेट हैं, एक सेट A एक सेट B। एक में कीमत आपकी -7 वोल्ट निकल आएगी, दूसरे में कीमत जो है वो +3 वोल्ट निकल आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द आउटपुट वोल्टेज ऑफ ए नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर फॉर वैल्यूज ऑफ VI इज इक्वल टू 2 वोल्ट एंड RF यानी R2 इज इक्वल टू 50 किलो वोल्ट, R1 इज इक्वल टू 100 किलो ओम। तो सिंपली बेटा जी, अच्छा ये डायग्राम ये देखो कि ज़रूरी नहीं है कि आपको टर्मिनल जो है वो नेगेटिव ऊपर ही शो करे, टर्मिनल नीचे भी शो हो सकता है। यानी आप ये कि ज़रूरी नहीं है कि ये फिक्स हो कि भाई
टर्मिनल नीचे पॉजिटिव होने हैं, नीचे नेगेटिव। तो यहाँ ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, इसको उसने अर्थ किया हुआ है। और यहाँ जो वोल्टेज शो की गई है सर, ये मतलब किया हुआ है यहाँ, ठीक है। ये रेजिस्टेंस है, ये R1 है और इसकी कीमत जो है दैट इज इक्वल टू, ये आगे ये R2 RF, ये RF है, या R2 है, या RF है। और इधर जो है वो ये R1 है, इधर सिग्नल जो है इधर से आ रहा है। तो ये जनाब इस तरीके से भी ये सर्किट हो सकता है, यानी वो ऊपर भी ऐसे आप बना सकते थे, लेकिन आप ऊपर के बजाय इसको नीचे भी शो कर सकते हैं, यानी आप ऐसे भी हो सकते हैं। तो ये यहाँ उसी तरह VO होगा और इधर जो है वो VI होगा। तो फार्मूला तो उसका ये देखो ना, नेगेटिव को ये फीड किसको किया गया जी, नेगेटिव है 1 प्लस ये V1, ये V2, हाँ जी सॉरी ये है ग्राउंड है। सिग्नल इधर दिया गया है, तो जब सिग्नल इधर दिया जाएगा पॉजिटिव को, तो फिर समझो कि इट इज बिकमिंग नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। हम कहेंगे कि एज सिग्नल इज ऑपरेटेड या फीडेड एट पॉजिटिव टर्मिनल, सो इट इज मतलब कह लें कि नॉन इन्वर्टिंग, इट एक्ट्स एज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो नॉन इन्वर्टिंग का जो गेन होगा वो आ जाएगा 1 प्लस R2 ओवर R1। अब इसकी कीमतें लिखी हुई हैं, R1 की कीमत 100 होगा और उसकी कीमत 500 है, ठीक। और वोल्टेज जो है वो उसके इक्वल है, यानी 1 प्लस 500 किलो ओम और नीचे जो है दैट इज इक्वल टू 100 किलो ओम। तो इसका गेन जो होगा, अगर आपने यानी वो VO ओवर VI, तो VI दूसरी तरफ चला जाएगा, तो VO किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस ये कितना आ गया जी 5 इंटू VI। तो VI जो है वो 2 है, तो दैट इज इक्वल टू 12। जिसकी जो आउटपुट वोल्टेज होगी वो 12 वोल्टेज होगी। नेक्स्ट एक्सप्लेन कांस्टेंट गेन है, यानी तो इसमें देखें कि जब तक हम RF और RF की कीमतें जो हैं वो एक फिक्स रखेंगे तो गेन भी फिक्स होगा। मतलब अगर RF की कीमत RI से 10 गुना ज़्यादा है तो उसका गेन भी हमेशा जो होगा वो 10 होगा। यानी ऑपरेशनल एम्पलीफायर के कहा था सबसे बड़ी खूबी यही है कि इसमें गेन रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये था बेटा जी जो कि एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स का दूसरा लेक्चर है। उम्मीद है कि आप इसके ये प्रॉब्लम और ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे। अगर डिफ़िकल्टी होगी तो इंशाल्लाह आप पूछ सकते हैं। Thank you very much.